नमस्कार स्टूडेंट्स, आपके का फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, कंप्लीट की थी एक्सरसाइज 13.2। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 13.3 का। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? ए मेटलिक स्फीयर, एक मेटल का एक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी रखी है 4.2 सेंटीमीटर, रिकास्ट इनटू ए सिलेंडर। इसको बदल के, इसको पिघला करके दोबारा से बनाया गया। क्या बनाया गया? एक सिलेंडर बनाया गया जिसकी रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है? सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करनी है। रेडियस ऑफ स्फीयर हमें गिवन है। रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर ले लेते हैं, इक्वल्स टू हमें गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर दे रखा है स्मॉल r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल्स टू दे रखा है हमारे पास। हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल्स टू दे रखा है हमारे पास। ये हमने फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ सिलेंडर h क्या करना है? फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? इस स्फीयर को पिघला करके सिलेंडर में बदला गया है। इसका मतलब दोनों की वॉल्यूम क्या होगी? इक्वल होगी। इट मींस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दोनों के वॉल्यूम इक्वल होगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 4/3 पाई आर की क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए आर क्या है हमारे पास? कैपिटल है। आर स्क्वायर, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 6 का स्क्वायर इनटू हाइट h इक्वल्स टू 4/3 इनटू आर की क्यूब 4.2 की क्यूब। 6 का स्क्वायर 36 इंटू h इक्वल्स टू 4/3 इंटू 4.2 की क्यूब का मतलब क्या होता है? इसकी 3 बार मल्टीप्लाई 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10 36। हमें h फाइंड करना है, हाइट 36 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में h इक्वल्स टू 4 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 42 डिवाइड बाय ये कितना है यहाँ पे 3000। 36 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। 6 6 जा 6 7 जा 6 1 जा 6 7 जा कैंसिल कर दिया 6 से हमने। नेक्स्ट और सोल्व कर लें। 3 से कैंसिल हो लो 3 1 जा 1000 3 1 जा 3 4 जा। सोल्व कर लेंगे। हाइट h इक्वल्स टू 14 4 जा 56 मल्टीप्लाइड बाय 7 7 जा 49 डिवाइड बाय 1000। दोनों की मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देंगे। कर लो मल्टीप्लाई। 49 को 56 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 9 जा 54 294 6 से करेंगे तो ये 245 4 9 प्लस 5 4 14 1 4 प्लस 2 7 4 4 2744 divided by 1000 it means 2.744
इतने सेंटीमीटर। h इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास 2.744 इतने सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या करें, मेटलिक स्फेयर्स, मेटल के स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तीन स्फेयर है हमारे पास मेटलिक स्फेयर। इन तीनों को पिघला करके, तीनों को पिघला दिया, पिघला करके एक स्फेयर बनाया गया। उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है, फाइंड द रेडियस। जो नया स्फेयर बनाया उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। क्या कर रहा है, 3 मेटलिक स्फेयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए स्फेयर। तीनों को पिघला करके एक स्फेयर में रिकास्ट किया गया, एक स्फेयर में बदला गया। हमें उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो पहले स्फेयर की रेडियस कितनी मान ली, r1। क्या कर रहा है, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फेयर 6 सेंटीमीटर, r2 रेडियस ऑफ सेकंड स्फेयर कितनी मान ली, 8 देर कितनी रखी है, 8 सेंटीमीटर, r3 रेडियस ऑफ थर्ड स्फेयर कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब जो फाइंड आउट करनी है रेडियस ऑफ द न्यू स्फेयर, क्या फाइंड करना हमने, रेडियस ऑफ न्यू स्फेयर क्या मान लेते हैं इसको हम, कैपिटल R, ये मान लिया हमने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगर क्या करें, इन तीनों को पिघला करके ये बनाया गया, मतलब इस स्फेयर की वॉल्यूम, जो नया स्फेयर है इसकी वॉल्यूम किसके इक्वल है, इन तीनों की वॉल्यूम के सम के इक्वल होगी। किस टाइप से, जो नए स्फेयर की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फेयर 4/3 पाई r की क्यूब, ये होगी स्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ये। इस नए स्फेयर की वॉल्यूम किसके इक्वल है, इन तीनों स्फेयर्स की वॉल्यूम के सम के इक्वल है। इट मींस 4/3 पाई r1 की क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 की क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 की क्यूब। 4/3 पाई सभी में कॉमन है, इधर तो क्या हमारे पास 4/3 पाई r की क्यूब इक्वल्स टू, इधर से क्या ले लिया, 4/3 पाई कॉमन ले लिया, यहां से क्या आ गया, r1 की क्यूब प्लस r2 की क्यूब प्लस r3 की क्यूब। ये आ गया हमारे पास 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। ये आ गया हमारे पास r की क्यूब इक्वल्स टू, वैल्यू पुट कर लें, r1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 की क्यूब प्लस r2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 की क्यूब प्लस r3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 की क्यूब। r की क्यूब इक्वल्स टू 6 की क्यूब कितना हो जाएगा, 216 प्लस 8 की क्यूब 512 प्लस 10 की क्यूब कितनी हो जाएगी हमारे पास 1000। r की क्यूब इक्वल्स टू, इन सबको ऐड करेंगे, ऐड कर लो इनको, ये कितना हो गया 1728, ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 1728। r की क्यूब इक्वल्स टू 1728 क्या होता है हमारे पास 12 की क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल R इक्वल्स टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। हेंस ये आ गया हमारे पास, हेंस रेडियस ऑफ न्यू स्फेयर, रेडियस ऑफ न्यू स्फेयर कैपिटल R इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 12 सेंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ए 20 मीटर डीप वेल ऑफ डायमीटर 7 मीटर, 20 मीटर गहरा एक कुआं है जिसका डायमीटर कितना है 7 मीटर। The earth
आफ्टर डिगिंग फ्रॉम द वेल, जो मिट्टी कुआं खोद के निकाली गई है उससे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसकी लेंथ दे रखी है हमारे पास 22 मीटर एंड ब्रेड्थ दे रखी है हमारे पास 14 मीटर। क्या कर रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्लेटफॉर्म की हाइट फाइंड आउट करनी है। डायमीटर दिया गया है, डायमीटर ऑफ वेल डायमीटर ऑफ वेल स्मॉल डी इक्वल्स टू कितना दिया गया है 7 मीटर। रेडियस ऑफ वेल स्मॉल आर इक्वल्स टू आधा होता है डायमीटर का तो 7/2 मीटर। डेप्थ ऑफ वेल दी गई है, डेप्थ ऑफ वेल स्मॉल एच इक्वल्स टू कितना दिया गया हमारे पास 20 मीटर। अब क्या कर रहे हैं, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दिया गया हमारे पास, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कैपिटल एल ये दिया गया हमारे पास 22 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ प्लेटफॉर्म कैपिटल बी दिया गया हमारे पास 14 मीटर और हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म कैपिटल एच, जो हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। किस टाइप से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको खोद के इससे मिट्टी बनाएगी, इसकी मिट्टी से मिट्टी निकाल के ये प्लेटफॉर्म बनाएंगे। इसका मतलब दोनों की वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। अगर दोनों की वॉल्यूम इक्वल है इट मींस वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू किसकी इक्वल हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वेल या फिर वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिगिंग आउट फ्रॉम वेल, एक ही बात है। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म किसकी शेप का है, क्यूबॉइड की शेप का है। क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेल। वेल क्या है, सिलेंडर की शेप का होता है। सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर देंगे, एल की वैल्यू कितनी हमारे पास 22 इंटू ब्रेड्थ भी कितना है 14 इंटू हाइट एच हमने फाइंड आउट करनी है इक्वल्स टू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस आर कितनी है हमारे पास 7/2, इसका स्क्वायर इंटू हाइट एच दे रखी है हमारे पास 20। सोल्व कर लेंगे, हाइट एच इक्वल्स टू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई इंटू कितना है 20 डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में था इधर, इधर आके इसमें हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा 22 इंटू 14। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 7 जा 7 से 7 2 जा 14, 4 1 जा 4 5 जा, इट मींस 5/2 मीटर। हाइट h इक्वल्स टू 5/2 मीटर या फिर 2.5 मीटर, ये आ गया हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। हेंस हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू 2.5 मीटर। ये क्या होगा हमारा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4।
क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, एक कुआं है जिसका डायमीटर दे रखा है हमारे पास 3 मीटर एंड डेप्थ 14 मीटर। The earth is digging out and separate around the well is in the form of a ring। क्या कर रहा है, एक कुआं है जिसकी डायमीटर दे रखा है 3 मीटर, रेडियस दे रखी है, जिसका डायमीटर दे रखा है हमारे पास 3 मीटर, रेडियस दे रखी, सॉरी इसका डेप्थ दे रखी है 14 मीटर। इसको खोद के जो मिट्टी निकाली जाती है उसको इसके चारों साइड एक रिंग की उसमें बिछाया जाता है, एक एम्बैंकमेंट बनाया जाता है, चबूतरा बनाया जाता है जिसकी विड्थ दे रखी है, कितनी रखी है 4 मीटर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट फाइंड आउट करनी है हमने। किस टाइप से, डायमीटर ऑफ वेल, डायमीटर ऑफ वेल D1 या कैपिटल डी ले लिया, स्मॉल डी ले लो, कितना है डायमीटर ऑफ वेल D1 इक्वल्स टू 3 मीटर। रेडियस ऑफ वेल R1 इक्वल्स टू 3/2, it means 1.5 मीटर। डेप्थ ऑफ वेल H1 इक्वल्स टू दिया गया है 14 मीटर। हमें दे रखा है विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट, कितनी दे रखी है हमारे पास 4 मीटर। तो रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट विद वेल रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट विद वेल, इट मींस R2 इक्वल्स टू, ऐड हो जाएगा ये विड्थ ऑफ प्लस रेडियस ऑफ वेल, इट मींस 5.5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट H2, ये हमने फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, इस वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट किसकी इक्वल होगी हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वेल की इक्वल होगी। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट is equals to volume of well, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या हो गया हमारे पास, पाई, रिंग है, रिंग का क्या होता है, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इनटू हाइट H2 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेल कितना होता है, पाई R स्क्वायर H, तो R1 का स्क्वायर H1, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, R2 का स्क्वायर 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इनटू हाइट H2 हमने फाइंड आउट करनी है, R1 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर इनटू हाइट H1 कितनी है हमारे पास 14, 5.5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 30.25 माइनस 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25 इनटू हाइट H2 फाइंड आउट करनी है इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25
इंटू 14। सोल्व कर लें। 30.25 में 2.25 माइनस कर देंगे तब 28 इंटू हाइट h2 इक्वल्स टू 2.25 इंटू 14। 28 मल्टीप्लाई में इधर आके समझ आएगा 2.25 इंटू 14 डिवाइड बाई 28। 14 वन जा 14 टू जा, ये कितना आ गया हमारे पास 2.25 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, डिवाइड कर ले 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 1.125 इतने मीटर। हेंस H2 इक्वल्स टू कितना आ गया 1.125 मीटर। ये क्या है हमारे पास, हेंस हमने जो फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ embankment is equals to 1.125 मीटर।